जी अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है फार्मूलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पार एंट्रल डोजेज फॉर्म। ये आप लोगों की बुक का बनता है पेज नंबर 16, 17, 18 तो हो गया, सॉरी 18 ऑनवर्ड्स 27 तक आज हम बात करेंगे। मतलब पेज नंबर 18 से लेकर के पेज नंबर 27 तक का जो डिस्कशन है वो आज के लेक्चर में डिस्कस्ड है। ये सारे इजी पॉइंट्स हैं। स्टार्टिंग हम ले रहे हैं पार एंट्रल से और बीच में जो भी आगे वाले पेजेस हैं उन पर जो भी कुछ डिस्कस हैं उन सब को मैंने इस वीडियो में कंपाइल किया है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि पार एंट्रल का फार्मूलेशन और मैन्युफैक्चरिंग हमें डिस्कस करना है आज के लेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टर्म मेंशन है वो है पार एंट्रल। इस पूरे टॉपिक में ये पहले पार एंट्रल समझते हैं। फार्मूलेशन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियोज़ में, मैन्युफैक्चरिंग भी डिस्कस कर चुके हैं, पार एंट्रल आज डिस्कस करेंगे। और वैसे भी मैं फार्मूलेशन का थोड़ा सा और अगेन एक शॉर्ट आपको आंसर अंडरस्टैंडिंग अभी दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पार एंट्रल समझते हैं। पार एंट्रल क्या है? पार एंट्रल एक रूट है ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन का। आपने मेडिसिन लिया, उसको आपने देना है पेशेंट्स को, तो उसके लिए रूट्स हम लोग देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उस पेशेंट को वो ड्रग देते हैं। कुछ ड्रग मेडिसिन हम लोग बाय मीन ऑफ माउथ लेते हैं। हम लोग रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों को याद हो। मैं यहाँ पर दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ ताकि टॉपिक आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। जो आप माउथ के जरिए से लेते हैं उनको हम लोग कहते हैं ओरल ड्रग्स, ओके, ओरल मेडिकेशन या फिर ओरल रूट से ले जाने वाले मेडिसिन। और जो हम लोग माउथ के अलावा हमारे पास इंजेक्शन के फॉर्म में हो, इन्फ्यूजन के फॉर्म में हो, मतलब बॉडी के दूसरे पार्ट्स में, माउथ से अलावा आप ले रहे हो तो बॉडी के दूसरे पार्ट आप यूज़ कर रहे हो इंजेक्शन के शक्ल में या पैच के शक्ल में, तो वो क्या क्रीम हो, ऑइंटमेंट हो, जो भी हो, मतलब बॉडी के बाहर आप यूज़ कर रहे हो। मेनली यहाँ पर हम लोग बात जो करते हैं वो इन्फ्यूजन और इंजेक्शन की बात करते हैं। जो इंजेक्शन और इन्फ्यूजन आप इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट को देते हैं, लगाते हैं, तो ये वाला कहलाया जाएगा पार एंट्रल। पार एंट्रल का मतलब क्या है? अदर देन द माउथ, माउथ के अलावा। ये लफ्ज़ दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है। पार एक लफ्ज़ है, एंट्रल दूसरा वर्ड है। तो पार एंट्रल, पार का मतलब है अलावा, अदर देन, एंट्रल निकला है एंट्रम से, इसको आप लोग समझे माउथ, ओके। तो माउथ के अलावा जो रूट आप इस्तेमाल करते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का वो है पार एंट्रल रूट। तो मेनली एग्जाम्पल कौन सा है? इंजेक्शन आप लोग एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। तो फार्मूलेशन की तरफ आते हैं। फार्मूलेशन क्या है भाई? कि अगर हम लोग इंजेक्शंस बनाते हैं तो वो इंजेक्शंस हम कैसे फार्मूलेट करेंगे, उसका डिज़ाइन क्या होगा, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी जब हम लोग इंजेक्शन बनाते हैं, तो वो रिक्वायरमेंट्स, वो डिज़ाइन या वो फार्मूला जो है उसको फार्मूलेशन बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? उस फार्मूला को दे करके आप बनाते हो, उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है डिस्कस करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेराइल इंजेक्टेबल्स, यहाँ पर वर्ड अभी स्टेराइल भी आ गया। या अभी हम यहाँ क्या पढ़ रहे थे कि पार एंट्रल का बनाना, यहाँ पर आ गया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेराइल इंजेक्टेबल्स। दोनों एक ही बात है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया है, थोड़ा सा और वाज़ेह किया गया पॉइंट को कि स्टेराइल प्रोडक्ट बनाना यानी कि स्टेराइल इंजेक्टेबल्स बनाना, यानी कि वो चीज़ें जो हम लोग इंजेक्शन में देंगे वो स्टेराइल हो, वो स्टेराइल हो। यहाँ पर समझ ले कि स्टेराइल का मतलब है जरासीम से पाक हो। इसको मजीद भी मैं क्लियर करने वाला हूँ, लेकिन राइट नाउ ये कंसिडर करिए कि मैन्युफैक्चरिंग करना इंजेक्टेबल्स का जो जरासीम से पाक हो, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेराइल इंजेक्टेबल्स। स्टेराइल जरासीम से पाक हो, एक्सक्यूज मी। तो भाई ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है ये वहाँ पर लिखा है बाद में कि ये जिस तरीके से आप बनाते हो, जो प्रोसेस से आप इख्तियार करते हो, वो मीट करेगा द रिक्वायरमेंट्स ऑफ GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होते हैं। ये कुछ कोड्स एंड गाइडलाइंस होते हैं जिसके मुताबिक आपने स्टेराइल जो आपके इंजेक्टेबल्स है वो बनाने होते हैं। और फिर अगर मैंने कहा है कि भाई क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, जो इंजेक्टेबल बनेगा, वो शुड बी फ्री फ्रॉम पायरोजन, या शुड बी पायरोजन फ्री। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपने जो इंजेक्टेबल बनाया वो जरासीम से पाक होना चाहिए और वो पायरोजन से फ्री होना चाहिए। पायरोजन से फ्री का मतलब यहाँ पर क्या है? पायरोजन से फ्री का मतलब है कि भाई वो अगर आप इंजेक्शन लगाते हो तो उससे टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज ना हो, फीवर ना हो, या फीवर वो कॉज ना करें। तो ये पायरोजन लफ्ज़ भी आप लोग समझ लें, आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। पायरोजन वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, पायरोजन। पायरो एक है, जिन दूसरा है। पायरो वर्ड का मतलब है फायर, जिन का मतलब है प्रोडक्शन, फायर प्रोडक्शन, यानी कि ये बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। कोई भी चीज़ जो आपके बॉडी में आया उसने आपके बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो वो क्या होगा? उसको हम लोग पायरोजन कहेंगे।
तो जो बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हुए पायरोजन होते हैं। हमारे जितने भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे इंजेक्टेबल्स, उनके लिए बेस्ट पॉइंट और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पायरोजन उसमें ना होना चाहिए। तो पायरोजन टेस्टिंग अलग से होती है, फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट जो बनता है इंजेक्टेबल, यानी कि जो इंजेक्शंस बनते हैं वो फिर आगे फॉरवर्ड होते हैं, वो अदरवाइज नहीं होते। ये पायरोजन टेस्ट मस्ट होता है। फिर उसके बाद है लफ्ज़। यहाँ पर मैंने कहा कि मैं इसको मज़ीद क्लैरिफाई करवाऊंगा। स्टेराइल लफ्ज़ क्या है और स्टेरिलाइजेशन लफ्ज़ क्या है। स्टेराइल का मतलब है स्टेराइल, जरासीम से पाक, फ्री फ्रॉम पैथोजेंस, ओके, जो डिजीज कॉज करते हैं, जितने भी फ्री माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे पाक, उसको बोलते हैं पायरोजन फ्री, ओके। तो स्टेराइल प्रोडक्ट वो होंगे, स्टेराइल चीज़ें वो होंगे जो साफ होंगे, जिसमें जरासीम नहीं होगा। और स्टेरिलाइजेशन क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम चीज़ों को साफ करते हैं। तो कोई भी प्रोसेस आप लोग यूज़ कर सकते हो। बुक में कौन सा मेंशन है कि भाई हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से हम लोग स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं और चीज़ों को स्टेराइल कर सकते हैं। स्टेरिलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस। स्टेराइल वो चीज़ है जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए से साफ होगी, ठीक है। स्टेराइल मतलब जरासीम से पाक करना। स्टेरिलाइजेशन का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें आप किसी चीज़ को जरासीम से पाक करते हैं। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। सिर्फ यहाँ पर शन जो आया है वो आपको बता रहा है कि भाई ये कोई प्रोसेस हो रहा है। तो जब भी आप लोगों के सामने वर्ड शन आ जाए, उसका मतलब है कि कोई प्रोसेस के हवाले से बात हो रही है। तो स्टेरिलाइजेशन क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग चीज़ों को स्टेराइल करते हैं। स्टेराइल मतलब साफ करते हैं, फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ पैथोजेंस, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन कौन कौन से हैं? किन मेथड से हम लोग स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं? डिफरेंट चीज़ें होती है, तो हर एक चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टेरिलाइजेशन अडॉप्ट करना होगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको स्टेरिलाइज करना होगा। हीट के ज़रिए से हम लोग स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं, चीज़ों को साफ कर सकते हैं। रेडिएशंस के ज़रिए से, और उसके साथ साथ केमिकल्स के ज़रिए से, और कुछ और भी मेथड्स होते हैं जिनके ज़रिए से हम लोग चीज़ों को स्टेरिलाइज कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, स्टेराइल कर सकते हैं। यहाँ तक डिस्कशन थी थोड़ी सी। और मज़ीद जो कुछ हाई लेवल के स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को देख रहे हैं उनके लिए अलग से बिल्कुल सेपरेट से वीडियोस रिकॉर्डेड है मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन पर, और साथ साथ पायरोजन टेस्टिंग पर, ग्लास टेस्टिंग पर, और ETC। तो ये भी सिर्फ आप लोगों के बुक के मुताबिक 16, 17, 18, 18, 20, 27 तक जो डिस्कशन थी, फ्रॉम 18 to 26 यहाँ पर है, 27 नेक्स्ट वीडियो में है। तो खैर आपके बुक की तरफ आते हैं। फिर वहाँ पर जिक्र है नेक्स्ट पेजेस पर एडिड सब्सटेंसेस, यानी कि वो चीज़ें जो कि आपके पास आपको रिक्वायर्ड होती हैं एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने में। सपोज़ कीजिए हमें कोई मेडिसिन बनानी है, तो हमें मेडिसिन बनाने वक्त क्या चाहिए होता है? हमें एक असल दवा चीज़ चाहिए होती है जिसको बोलते हैं API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। उसके साथ हमें चाहिए होता है कोई ऐसी चीज़ जो इसको एक शक्ल दे सके। हमने क्या लिया? सपोज़ कीजिए वाटर लिया था, और साथ साथ कुछ और चीज़ें जो बाकी वाटर और इसको आपस में जुड़ा सकें या फिर API को आपस में जुड़ा सके। फिर हमने बाइंडर लिए थे, तो इनको बोलते हैं एडिड सब्सटेंसेस या फिर एडिटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स भी बाज़ औक़ात क्या होता है कि भाई हमने चीज़ बना ली, उसको प्रिजर्व करना है कि भाई उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ ना कर पाए, तो हम लोग फिर उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं। और बाज़ औक़ात हम ये करते हैं कि भाई कोई ऐसी चीज़ जो हमारे उस चीज़ को ख़राब ना कर सके, तो हम क्या करते हैं? हम एंटीऑक्सीडेंट भी उसमें डालते हैं, या फिर हम इसलिए डालते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स ताकि वो हमारे बॉडी में जाकर के मज़ीद हमारी बॉडी को ख़राब ना कर सकें। तो चीज़ को प्रोटेक्ट करना और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग एडिटिव्स डालते हैं या फिर एडिड सब्सटेंसेस जो है वो डालते हैं। सोलबिलाइजर्स बाज़ चीज़ें होती हैं जो डिज़ोल्व नहीं होती, हमारी बॉडी में डिज़ोल्व नहीं होती है, फिर मेडिसिन बनाते वक्त डिज़ोल्व नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? सोलबिलाइजर डालते हैं ताकि सोलबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए। बफर्स क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जो हम डालते हैं ताकि उस चीज़ जो बन चुकी हैं या फिर हमारे बॉडी में जा चुकी हैं, तो कोई जो एसिड या बेस की कंसंट्रेशन है वो उस चीज़ की pH को डिस्टर्ब ना कर सकें। फिर उसके बाद स्टेबलाइजर डालते हैं कि भाई एक चीज़ बन गया फिर वो स्टेबल हो जाए, दूसरे केमिकल के साथ फिर रिएक्शन ना कर पाए। तो ये क्या होता है? ये इनको बोलते हैं एडिड सब्सटेंसेस। फिर इसके बाद अगले जो पेजेस आते हैं वहाँ पर डिस्कशन हुआ है रिगार्डिंग पैकेजिंग स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसके हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करना है, बाकी सारे इजी पॉइंट्स हैं, वो ये कि आपके पास एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक API का ड्रग होता है जो बन गया, तो फिर उसको हम लोग कंटेनर में डालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल।
उसके बाद हम उसको पैक क्लोज करेंगे तो एक क्लोजर होगा सेकंड। ये एक कैसा डब्बी बन गई, सपोज कीजिए एक डब्बी बन गई, फिर आपने उसको क्या किया, उसको एक और डब्बी में डाला, उसको हम लोग बोलते हैं कॉटन या फिर आउटर। और फिर उसके साथ साथ अगर एक डब्बी, 2 डब्बी, 3 डब्बी, 4 डब्बी, 5 डब्बी एक बड़े से डब्बे में डाला तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉक्स। तो बॉक्स के अंदर कार्टन होता है, कार्टन के अंदर कंटेनर होता है, और कंटेनर के अंदर हमारा मेडिसिनल प्रोडक्ट होता है, मेडिसिन होता है। तो ये पैकेजिंग के हवाले से हुआ। मज़ीद रिगार्डिंग QA एंड QC टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में और पेज नंबर 26 से 27 पे था, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो वो आपने वहाँ से देखना होगा। और प्लेलिस्ट पर आपके पास सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, आपके सब्जेक्ट के मुताबिक आपने इसको देखना होता है और बार बार देखना है, और क्वेश्चंस जो होते हैं उसको आप लोग कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग Dr. UUT lectures. UU stands for Umair Usmani Tohe. Okay, T Tohe.